नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जान है तो जहान है। लेकिन गुलेरिया साहब, ये आप हर बार क्या कर रहे हैं? जब भी आपकी टिप्पणियां आती है लोग डर जाते हैं। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ही आप लोगों को सतर्क करने के बजाय उनको डराने का काम ज्यादा कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपकी बात सामने आई है कि देश में तीसरी लहर जुलाई में आ सकती है। फिर आपने हल्का सा उसमें संशोधन किया कि नहीं 3 से 6 हफ्तों का भी समय लग सकता है। आप देश के इतने बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक हैं, बड़ी जिम्मेदारी है एम्स पर। एम्स का निदेशक जब कोई बात कहता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन कोरोना काल जब से शुरू हुआ है आपकी बातें लोगों को सतर्क कम करती है, डराने का काम ज्यादा करती है। मुझे अच्छे से याद है कि दूसरी लहर में लोगों ने किस तरीके से सामना किया। तब उस समय ना तो किसी डॉक्टर की किसी बात का कोई फायदा हुआ और ना ही सरकारों की तरफ से भी कोई इंतजाम हुआ। लोग सिलेंडर के लिए खुद भागते रहे, लोग अपने मरीजों को लेकर अस्पताल दौड़ते रहे और कोई लाभ नहीं हुआ। सब उन्होंने खुद से किया। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग अस्पताल गए वो वापस नहीं आए। 10 में से 8 लोग अस्पतालों से वापस नहीं आए। ऐसा लोगों के बीच में है, चर्चा है लोगों के बीच में। अभी भी लोग कहते हैं जो लोग कोरोना से रिकवर हो गए। ठीक है, दूसरी लहर की भयावहता बहुत ज्यादा थी और उसमें सभी ने करीब हर परिवार ने अपने किसी न किसी अजीज को, अपने किसी जानकार को, अपने रिश्तेदार को खोया। और उसकी जो पीड़ा है ये वो परिवार ही भुगत सकता है और वही महसूस करता है लंबे समय तक। आप महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबरें सतर्क कम कर रही हैं, डरा ज्यादा रही हैं। टीवी में, बाजारों में भीड़ दिखाई जा रही है और जो है लोगों को बिना मास्क के दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर 10% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 90% लोग मास्क लगा रहे हैं। गुलेरिया साहब, ये मैंने खुद देखा है, बाजारों में घूम कर देखा है, सड़कों पर जाकर देखा है। और अभी भी कम से कम 20% से ज्यादा लोग तो ऐसे भी हैं जो डबल मास्क लगा रहे हैं। दूसरी लहर में डबल मास्किंग शुरू हुई थी। अभी आपने ही तो कुछ दिनों पहले कहा था कि देश में कुछ जिलों में सीरो सर्वे कराया गया जिसमें लोगों के अंदर एंटीबॉडी पाई गई। क्या एंटीबॉडी 1 महीने में खत्म हो जाएगी? नहीं गुलेरिया साहब, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों को डराइए कम, उन्हें सतर्क कीजिए। अभी रिपोर्ट यही कहती है कि कोरोना की दैनिक संक्रमण दर जो है वो 3% से नीचे है। देश भर में 60,000 से कम केस आ रहे हैं। दिल्ली, जहां कोरोना ने बहुत कहर बरपाया, वहां पर अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,500 से भी कम है और जो है मौतों की संख्या भी काफी नीचे आ गई है। अभी देश धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। खुलने से पहले ही इस तरह की खबरें जो है वो नकारात्मकता ही ज्यादा पैदा करेंगी। लोगों को सतर्क रखने की ज्यादा जरूरत है और उसके लिए हम उन सब उपायों को कर सकते हैं कि जो लोग मास्क लगा रहे हैं, जो लोग सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको हम दिखाएं। डॉक्टरों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को प्रिकॉशन लेने की बात कहें। हाईकोर्ट ने भी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अभी 3 दिन पहले कहा था कि हर समय देश में लॉकडाउन नहीं हो सकता, लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये बात कहते हैं तो लोगों के अंदर एक डर पैदा होना शुरू होता है और ये डर आधी जान उनकी वैसे ही ले रहा है। जान है तो जहान है, लेकिन इस जान की जद्दोजहद इतनी नहीं होनी चाहिए कि हर समय लोग डर के जिएं। आप सोचिए जरा, जब आप बोलते हैं तो जो लोग 60-65 की उम्र से हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। उनकी हालत वैसे ही खराब हो जाती है। घरों में टीवी बंद कर देना पड़ता है क्योंकि टीवी में लगातार नकारात्मक खबरें हैं। ब्लैक फंगस को लेके भी अभी पीछे आपने डराया था। आजकल तो ब्लैक फंगस की उतनी खबरें नहीं आ रही हैं। तो गुलेरिया साहब, क्या ब्लैक फंगस खत्म हो गया? मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस ओहदे पे हैं, देश को आगे ले जाने की और इस स्वास्थ्य संकट को दूर करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। बट आप एक रोड मैप के साथ आएं। आप जब भी कुछ कहें तो वो लोगों को अपील करें, उन्हें डराए नहीं। यही कहना था। मुझे लगता है कि भी आने वाले दिनों में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी बात? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।